अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ में जो फ़ोन है वो रियल नहीं है, और सिर्फ फ़ोन ही नहीं बल्कि आपके आसपास की सभी चीज़ें अनरियल हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हो वो भी अनरियल है। ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, सभी ग्रह, सब कुछ अनरियल है। यहाँ तक कि आप भी, जी हाँ सही सुना है आपने, आप भी रियल नहीं हो। अब आप सोचोगे कि ये पागल हो गए, मतलब इस ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस के साथ साथ ये हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं और हम भी जिंदा हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हम भी एग्जिस्ट करते हैं। वेल, ये सब सच है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, यकीनन आज आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी जीने के लिए इतनी परफेक्ट जगह क्यों है? चाहे सूरज की इससे दूरी की बात करें, या फिर यहाँ के वातावरण की, या ग्रेविटी की, या इस धरती पे पनप रहे जीवन की, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब दुनिया बस एक प्रोग्राम हो? आप ज़रा खुद ही सोचो, हम सब डीप लेवल पे एटम के मॉलिक्यूल से बने हुए लोग हैं, और इस ब्रह्मांड की एक एक चीज़ भी। ठीक उसी तरह जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में पिक्सल्स होते हैं, वो एटम इस पिक्सल्स के समान है। जैसे पिक्सल की मूवमेंट से एक इमेज क्रिएट होती है, और वही इमेज जब स्क्रीन पे मूव होती है तो एक वीडियो को फॉर्म ले लेती है। ठीक इसी तरह हमारी दुनिया में ये सारा काम एटम्स करते हैं, जैसे कि ये सब पहले से किसी ने प्रोग्राम कर रखा हो। अब आप कहोगे कि इन सब चीज़ों का तो कोई सेंस नहीं बनता, मतलब ये क्या लॉजिक हुआ? लेकिन दोस्त, आखिर आप ही बताओ, आखिर किसने कहा है सूरज से कि वो सुबह पूर्व दिशा से उगे और शाम को पश्चिम में डूब जाए? और पेड़ों को किसने कहा है कि वो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लें? बादलों को किसने कहा है कि वो इस दुनिया में पानी के रूप में बरसते रहें ताकि पृथ्वी पे हमेशा जीवन पनपता रहे? इतने गजब का इकोसिस्टम कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं जैसे कि पबजी, तो हमें सब कुछ कितना रियल लगता है ना? पर क्या वो रियल होता है? नहीं, वो तो इन सो कॉल्ड पिक्सल्स का कमाल होता है, जो कि स्क्रीन पे कलर्स चेंज करके पैटर्न्स बनाते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इस गेम की तरह हमारा भी ब्रह्मांड सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो, जो कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन यानी कि एटम के रूप में फैला हुआ हो, और स्क्रीन पे हम कुछ भी चला सकते हैं? ये डॉट्स जिसे हम पिक्सल्स कहते हैं, ये उनके बाएं हाथ का खेल है, और इन्हीं पिक्सल्स यानी कि इन एटम्स से किसी ने इस ब्रह्मांड को सिमुलेट किया है। मतलब हम जो अपने आसपास देख रहे हैं वो इस स्क्रीन पे चलने वाले पैटर्न्स यानी कि पिक्सल्स का कमाल है। जो स्टार्टिंग में इस ब्रह्मांड के फेक होने वाली बात मैंने कही थी, वो यहीं से निकल के आती है। जब सब कुछ इस एटम्स यानी कि पिक्सल्स का बना हुआ है, तो इससे ये सवाल तो खड़ा हो जाता है कि ये दुनिया असली है या नकली। ये सब कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली सोचना होगा। हो सकता है कई लोगों को ये बात समझ में ना आए, लेकिन जब आप उसे गहराई से देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बैक टू द टॉपिक। चाहे कोई प्रोग्रामर किसी भी गेम को कितना भी अच्छे से डेवलप करे, उसमें कोई ना कोई बग यानी कि कमी रह ही जाती है। हमारे ब्रह्मांड में भी एक कमी है, जैसे कि डेजा वू। आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब कोई अननोन जगह या पर्सन आपको जाना पहचाना लगे, जबकि आप उस जगह कभी नहीं गए और ना ही उस इंसान से मिले। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है वो पहले भी कभी हो चुका है। ठीक इसी तरह सुपर नेचुरल चीज़ें यानी कि भूत प्रेत आत्माएं इत्यादि, ये सब किसी बग यानी खराबी की वजह से हैं, क्योंकि ये किसी को दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। सिमुलेशन थ्योरी की माने तो जिस प्रोग्रामर ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उसने ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि हम उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। थ्योरी ये भी कहती है कि इस प्रोग्रामर ने हमें इसलिए बनाया होगा कि वो ये देखना चाह रहा हो कि कोई सभ्यता कैसे विकसित होती है। अब इस थ्योरी में एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ जाती है कि शायद ये प्रोग्रामर और कोई नहीं बल्कि भगवान ही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस कभी भी इन सब अंधविश्वास को नहीं मानती, वो अपनी बात प्रूव करने के लिए साइंटिफिक रीजंस बताती है। हम इंसान इतने बुद्धिमान तो हो गए हैं कि हम किसी भी कंप्यूटर सिमुलेशन को कंप्यूटर कोड्स के ज़रिए ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, और उस सिमुलेशन में हर तरह के जीवों को भी। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है GTA जैसा ओपन वर्ल्ड गेम, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। पर हम इन जीवों में ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते कि ये खुद सोचने समझने की क्षमता रखते हो, जैसे कि हम इंसान। साइंस को हर तरह की थ्योरी साबित करने के लिए उसे मैथमेटिकली इक्वेशंस में लिखना होता है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को मैथमेटिक इक्वेशंस से ही समझा गया है। हम इस रियलिटी के कंसेप्ट को समझने के बहुत करीब तो हैं, पर न्यूरो साइंस और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में हम इसे आज भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। हाँ, हो सकता है हम किसी दिन इस मैट्रिक्स यानी कंप्यूटर सिमुलेशन वाली दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसे क्रैक कर लें। जिस दिन किसी साइंटिस्ट ने सिमुलेशन थ्योरी को मैथमेटिकली इक्वेशंस पे प्रूव कर दिया, तो यकीन मानो ये जीवन का वो गेम होगा जिसमें जीतेंगे तो सिर्फ हम। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।